के कुल योग के बराबर होता है तो समझ जाइए ई होता कथी किरचॉफ्स का नियम या किरचॉफ का नियम। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में नहीं ऐसे समझ में नहीं है तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो कि हई हवा एक बिंदु, क्या है एक बिंदु, इस बिंदु का मान लो कि ई कथी है तो ले लो सिलवा के मचान, कथी लेंगे सिलवा के मचान ले लेंगे। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी का आँख कान नाक मुंह पेट नहीं फूलना चाहिए। मचान हो गया, किसका मचान ले लिए सिलवा का मचान, एक बिंदु हो गया। अब कह रहा है कि इस बिंदु पर मतलब सिलवा के मचान पर आ रिया है, क्या आ रिया है तो याद रखना धारा, तो धारा का नाम ले लेंगे I1। एक और धारा को यहाँ पे लेके चलते हैं, दूसरा धारा सिलवा के मचान पर क्या गया I2 गया। तो कह रहा है क्या कि किसी अर्थात सिलवा के मचान पर आ रहे धाराओं का कुल योग, तो आने वाला सिलवा के मचान पर कौन कौन धारा आया है तो याद रखना धारा I आया है और धारा कौन आया है आपका धारा I1 आया है और I2 आया है, दो आ रहा है। तो कह रहा है कि एक बिंदु पर किसी बिंदु पर आ रहे धाराओं का कुल योग अर्थात सिलवा के मचान पर आ रहे धाराओं का कुल योग, एकरा मचान से सिलवा ये लंग बैठल बा झाड़ू लेके एकरा के खेदलक तो ई भगलक एने कारी यानी I3 बन के भागा। ठीक है। यहाँ फेर खेदलक तो ई कहाँ भगलक I4 बन के भगलक, फेर खेदलक तो ये तीन रास्ते से होकर आया तो दो रास्ते से लेकिन गया कितना रास्ते से तीन रास्ते से। अब कहेगा मास्टर बताओ कि आया दो रास्ते से तो जाना चाहिए दो ही रास्ते से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आया दो रास्ते से तो जाएगा दो ही रास्ते से। अब समझ लो एगो दूसरा एग्जाम्पल पर हम लोग समझ लेते हैं कि मान के चलो किसी लड़का का, ठीक है किसी लड़का का या सिलवे का मान के चलो कथी सिलवा कि अगर अगुवाई हो रहा है, ठीक है ना, ये लड़की सिलवा एक लड़की है, अगर इसके पिता क्या किए लड़के वाले के पास है, ठीक है ना, गया दो व्यक्ति से, कितने व्यक्ति से गया दो व्यक्ति से गया, दो व्यक्तियों से गया, तो जरूरी नहीं है कि वो लड़का वाला किस कौन वाला लड़का वाला दो ही व्यक्ति से इसके पास आएगा, पांच व्यक्ति से भी आ सकता है। क्या दो व्यक्ति से गया तो ऐसा थोड़े है कि दो ही व्यक्ति से आएगा, चार व्यक्ति उससे कम आ सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है ना। तो वही चीजें है कि सिलवा के मचान पर आ रहे धाराओं का कुल योग उस सिलवा के मचान से जाने वाले धाराओं के कुल योग के बराबर होता है, तब उसे कहते हैं किरचॉफ्स के लॉ। अर्थात इसको हम प्रथम नियम से बना सकते हैं आप कि सिलवा के मचान पर आ रहे धाराओं का कुल योग, तो सिलवा के मचान पर कौन है I1 है, कुल योग I1 और